नमस्कार, 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन विवाद के साथ खत्म हुआ। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायकों ने विधानसभा में हंगामा खड़ा कर दिया। पार्टी विधायक ने सत्र समापन के दौरान वंदे मातरम गाने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत थोपने का आरोप भी लगाया। सिवान में एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो एक घर में घुस गई। गाड़ी से कुचलकर बाप बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। नौतन थाना क्षेत्र के हीरा मोड़ के समीप आज सुबह धर्मेंद्र रौनियार के घर में अनियंत्रित स्कॉर्पियो तेजी के साथ घुस गई। इस दुर्घटना की आवाज़ इतनी तेज थी कि वहां लोगों की दूर दूर तक सुनाई पड़ी। घर की दीवार से टकराने के बाद गाड़ी पलट गई, लेकिन इससे पहले गाड़ी ने घर में मौजूद 4 लोगों को कुचल दिया। घटनास्थल पर पहुंचे लोगों ने घर के अंदर फंसे लोगों को खून से लथपथ हालत में उन्हें बाहर निकाला। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि स्कूलों में 6421 विद्यालय सहायक के पद सृजित किए जा रहे हैं। उनकी बहाली के लिए तय योग्यता में कंप्यूटर की जानकारी भी रखी गई है। बहाली होने के बाद स्कूलों की साइबर कैफे और सुविधा केंद्रों पर निर्भर होगी। पटना समेत राज्य के 8 जिलों में 102 बालू घाटों की नीलामी पूरी हो गई है और हफ्ते भर में खनन आरंभ करने की तैयारी है। सफल नीलामी वाले बालू घाटों में पटना, भोजपुर, सारण, औरंगाबाद, रोहतास, गया, जमुई और लखीसराय शामिल हैं। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित बढ़ने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि जोखिम वाले देशों से आए 16,000 यात्रियों की RT-PCR जांच की गई है, जिनमें से 18 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये मरीज वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हैं या नहीं, इसके लिए इनके सैंपल की जाँच की जा रही है। युगांडा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन में गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ी मोहम्मद अरबाज से जाप सुप्रीमो सह मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने उनसे मीर टोला आवास पर मुलाकात की। इस दौरान खिलाड़ी की आर्थिक स्थिति से अवगत हुए और ओलंपिक में भाग लेने तक हर साल 5 लाख रुपये देने की घोषणा करते हुए 1 लाख 2 दिनों के बैंक खाते में देने की बात कही, जबकि एक नई बाइक भी दी। हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायकों ने बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के समापन पर राष्ट्रगीत गाने से इनकार कर दिया। कहा कि विधानसभा के स्पीकर जबरन ऐसी परंपरा थोप रहे हैं। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को नगर विकास एवं आवास विभाग की कई योजनाओं का केंद्रीकृत उद्घाटन, लोकार्पण व शिलान्यास कर रहे हैं। दोपहर 12 बजे संवाद भवन में कार्यक्रम का आयोजन है। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के 12,352 लाभुकों को संबंधित जिले में ही उनके घर की चाबी सौंप दी जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत 479 स्वयं सहायता समूहों के बीच 5.81 करोड़ रुपये ऋण राशि का भी वितरण होगा। 15 वेडिंग जोन का सीएम उद्घाटन करेंगे। सिवान में पंचायत चुनाव के 9वें चरण की मतगणना का परिणाम आते ही निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देने का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में गुरुवार की शाम दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी भगवानपुर हाट प्रखंड के बड़कागांव पंचायत से मुखिया के लिए निर्वाचित व भोजपुरी स्टार विकास सिंह उर्फ वीरप्पन की पत्नी प्रिया सिंह को बधाई देने बड़कागांव स्थित उनके आवास पर पहुंचे। बंगाल की खाड़ी में हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान जवाद में तब्दील हो गया है। इसके आज सुबह उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तट के पास पहुंचने की संभावना है। इसके बाद 5 दिसंबर को दोपहर तक पुरी के आसपास तट से टकरा सकती है। जमशेदपुर चक्रवाती तूफान जवाद का असर झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में देखा जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार तूफान 4 दिसंबर की सुबह आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंध्र प्रदेश व दक्षिणी उड़ीसा के तट पहुंचा। वहीं 5 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में खत्म होगा। शनिवार को दक्षिणी भागों, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा व सरायकेला में कहीं कहीं पर हल्के दर्जे की बारिश हो रही है। झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं से 10वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 28 जनवरी से 30 जनवरी 2022 तक होगी। मुख्य परीक्षाएं रांची के 14 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में होंगी। इसके लिए तैयारी जेपीएससी के सचिव ने रांची के उपायुक्त को निर्देश दे दिए हैं। 7वीं से 10वीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में 4,293 अभ्यर्थी शामिल होंगे। वर्तमान में मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन दिए जा रहे हैं। 15 दिसंबर आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित है। झारखंड के विधायक, सांसद और दूसरे जनप्रतिनिधि अपने निजी वाहनों में नेम प्लेट और बोर्ड
नहीं लगा सकेंगे। सरकार जनप्रतिनिधियों को दी गई यह छूट वापस लेगी। इसके लिए जल्द आदेश जारी किया जाएगा। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य के परिवहन सचिव के सोन ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। डीवीसी के बाद अब एनटीपीसी ने भी राज्य सरकार को बिजली आपूर्ति में कटौती का नोटिस दिया है। एनटीपीसी का 122 करोड़ का भुगतान बकाया है। एनटीपीसी ने 122 करोड़ रुपये बकाया को लेकर दिए नोटिस में कहा कि यदि भुगतान नहीं किया गया तो बिजली आपूर्ति में कटौती की जाएगी। धनबाद के गांधी सेवा सदन में नेहरू युवा केंद्र के द्वारा स्वच्छ गाँव, हरित गाँव और वर्षा जल संचयन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में विभिन्न प्रखंडों में आए कुल 50 से अधिक युवाओं ने प्रतिभाग किया। स्वच्छ गांव हरित गांव विषय पर प्रशिक्षक के रूप में समाजसेवी अरुण रॉय, क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो धनबाद के प्रभारी आर.के. पासवान मुख्य रूप से शामिल हुए। वहीं अरुण रॉय ने स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने में युवाओं की भूमिका को रेखांकित करते हुए युवाओं के अभियान को आंदोलन का स्वरूप देने की अपील की। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आज गांधी सेवा सदन में 50 युवाओं हेतु स्वच्छ गांव हरित विषय पे प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसके साथ ही साथ जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जल संरक्षण कार्यक्रम कैच द रेन के विषय पे भी आज संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। आज अतिथि के रूप में मुख्य रूप से कैच द रेन विषय पे अतिथि के रूप में और रिसोर्स पर्सन के रूप में आईआईटी धनबाद के स्टूडेंट श्री जयदेव महतो एवं स्वच्छ भारत हरित गांव के रूप में के सब्जेक्ट के युवाओं को जागरूक करने हेतु लोक संपर्क ब्यूरो के पदाधिकारी, धनबाद जिले के पदाधिकारी श्री आर.के. पासवान जी एवं समाजसेवी श्री अरुण कुमार राय जी उपस्थित। विचार क्रांति अभियान शांति कुंज और धनबाद जिला गायत्री परिवार के द्वारा धनबाद के विभिन्न क्षेत्रों में 30 दिनों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। दर्जनों महिला पुरुष लोगों को समाज में एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। वहीं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कई किताबों का लोगों के बीच वितरण किया। विचार क्रांति अभियान शांति कुंज के सदस्य विभूति शरण सिंह ने कहा कि हरित क्रांति के तहत भारतीय संस्कृति, भारतीय विचारधारा का प्रचार करना चाहते हैं। उससे आपको समस्त कष्टों का निवारण हो सकता है। राजनीतिक शक्ति द्वारा आपके अधिकारों की रक्षा हो सकती है। आज 21वां दिन है। अभी जो समाज में एक मानसिक शांति की आवश्यकता है, उसके लिए हम लोग युग ऋषि का सद साहित्य अच्छी पुस्तकें जो मन और मस्तिष्क को बिल्कुल ही संतृप्त कर सके, ये पुस्तक वितरण का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। सदचिंतन के लिए, सद्व्यवहार के लिए, आज समाज में जो विकृतियाँ फैलती जा रही है उसको समूल नाश के लिए आज हर व्यक्ति के अंदर इंसानियत फिर से जग सके, इसलिए पंडित श्री राम शर्मा जी के रचित साहित्य हम लोग हारियन हिम्मत और तरह तरह की पुस्तकें जो सद्ज्ञान से संबंधित है लोगों तक पहुंचा रहे हैं। धनबाद जिले के विभिन्न क्षेत्रों में, पूरे जिले में ये अभियान चल रहा है। आज ये रणधीर वर्मा चौक पर 31वां दिन ये कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ पर आप अपना परिचय दीजिए। अपना परिचय। मेरा नाम चक्रवात जवाद आज आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के समुद्र तट से टकराएगा। माना जा रहा है कि उड़ीसा में पूरी समुद्र तट के पास इसका लैंडफॉल होगा। इस दौरान उड़ीसा के समुद्री तट में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हवा चल सकती है। वहीं इसका हल्का असर धनबाद में भी दिखना शुरू हो गया है। आसमान में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। रविवार को भी धनबाद में पूरे दिन थम कर बारिश होने का अनुमान है। 6 दिसंबर दोपहर तक बारिश जारी रह सकती है। इसके बाद मौसम साफ होने का अनुमान है। इस दौरान बीच बीच में तेज हवाएं भी चलेंगी। दूसरी तरफ जवाद के प्रभाव से निपटने के लिए प्रशासन ने भी तैयारी कर ली है। इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बागमारा के कपूरिया ओपी क्षेत्र के ओलीडी में एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का तथा गर्भपात कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में नाबालिग पुत्री के पिता की लिखित शिकायत पर कुल 5 लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित कई संगीन धाराओं के तहत कोड अंकित किया गया है। पुलिस ने गर्भपात कराने तथा साक्ष्य को नष्ट करने के आरोप में कपूरिया पैक्स के चेयरमैन कंठी सिंह को हिरासत में लेकर शुक्रवार को जेल भेज दिया। वहीं घटना के बाद से बच्ची की हालत चिंताजनक बनी हुई है। कंठी सिंह एक आरोपी धीरज के पिता है। पुलिस को सूचना ही लेट से मिला है। पुलिस को सूचना उस वक्त मिला जब वो पटना से गर्भपात करा के आ गए। उसके बाद सूचना हम लोग को सूचना दिया गया। हम लोग को सूचना मिलने के उपरांत त्वरित कार्रवाई की गई। तुरंत एफआईआर दर्ज किया गया। एफआईआर दर्ज करने के बाद ये सबके घर में छानबीन किया गया कि कौन कहाँ है। पता चला कि चारों लोग अपने वो लोग के पिता जो हैं अपने बेटों को इस एरिया से दूर रखे हैं और उनके जो कंठी सिंह है वो उनको इस बात की जानकारी थी
कि वही लेके गए थे पटना एबॉर्शन कराने, इसीलिए उनको अरेस्ट किया गया है और छानबीन जारी है। नहीं, नर्सिंग होम का पता नहीं चल रहा है और पटना में हुआ है, इसलिए उसकी जानकारी मुझे नहीं। आगे छापामारी की जा रही है। वो लोग को बोला गया अगर आप लोग सिलेंडर नहीं करेंगे तो आगे कुर्की जब्ती तक की कार्रवाई हो जाएगी। आरोपी उदय सिंह, विराट सिंह, धीरज सिंह, विवेक सिंह और कंठी सिंह, सभी ये 18+ हैं। झरिया थाना क्षेत्र के सिंहनगर में आज सुबह शौच करने गई एक महिला के साथ ट्रक ड्राइवर ने दुष्कर्म का प्रयास किया। ट्रक ड्राइवर महिला को ट्रक में बैठाकर जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था। तभी महिला की चीख सुनकर स्थानीय लोग वहां जुट गए। स्थानीय लोगों को आते देख ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। लोगों की सूचना पाकर झरिया पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर मामले की छानबीन में जुट गई। जा रहे थे और वो ड्राइवर हमको घींचती करने लगा, गाड़ी में घुसाने लगा। तब से एक औरत लकड़ी बीन रहा था वो, तो वो आई तो जब हमको छोड़ के भागा, वो हम मारो भी की, हमको बहुत मारो। कितना बजे सोच करने गई? यही 5-6 ऐसे ही बज रहा था। तो ड्राइवर कहाँ है? हम तब छोड़े तब भागा वो ड्राइवर। जैसे ही हम लकड़ी चुन रहे थे, जैसे बूढ़ा आदमी ने बाबू तो गिरे जुरे पास लकड़ी चुनवे करते हैं, तो वही चुन के सोचे कि चूल्हा भी धराएंगे और ताप वो करेंगे, समझे। तब से ये चिल्लाने लगा, तब उसी डिब्बा उब्बा बिग दिए और इसको पीछे दौड़ने लगे। तब से ड्राइवरा इसको तैयो नोच चोथ रहा था, समझा। जब नोच चोथ रहा था तो हम बोले रुको रुको रुको, हम आदमी सबके बुलाते। तो सवेरे तो कोई मिलेगा नहीं बेटा, सवेरे कौन मिलेगा, सब तो अपना अपना घर में रहता ठंडा के समय। कतरास मोड़ सील लगा है। एक लेडी सोच करने के लिए सुबह निकली हुई थी, 6 बजे सुबह का घटना था। एक ड्राइवर जो कि लेडीज को हाथ पकड़ के अपने अंदर घुसा रही थी, एक महिला पीछे थी जो नरियाया, तो उस महिला को जो घुसा रहा था अंदर में, तो उसे कहाँ घुसा रहा था? गाड़ी के अंदर, ट्रक में। हाँ, ट्रक में घुसा रहा था बलात्कार करने के लिए। तो उस महिला चिल्लाई थी। एक दूसरी महिला थी लकड़ी चुन रही थी, वो महिला कस के चिल्लाई तो लोग झूठे लगा। तो ड्राइवर क्या किया, उस महिला को इतना मारा, छाती होती में पूरा नोच लिया मार के। धनबाद इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड वैष्णो देवी के साथ उत्तर भारत का दर्शन कराने के लिए एक विशेष ट्रेन चलाने जा रही है। इसकी जानकारी IRCTC के नोडल पदाधिकारी प्रवीण कुमार ने दी। बताया कि तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष पर्यटक ट्रेन योजना के आधार पर IRCTC ने वैष्णो देवी के साथ उत्तर भारत दर्शन यात्रा को दिनांक 12 दिसंबर से चालू करने का निर्णय लिया है, जो माता वैष्णो देवी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन कराएंगे। आगामी 12 दिसंबर को भारत दर्शन एक ट्रेन चलाई जा रही है, जो ट्रेन रांची से खुलेगी और रांची होते हुए बोकारो, धनबाद होते हुए आसनसोल होते हुए आगे की ओर ट्रेन ये जाएगी। इस ट्रेन में 2 तरह के व्यवस्था है, एक स्लीपर क्लास की व्यवस्था है और दूसरा 3rd AC क्लास की व्यवस्था है। दोनों का किराया भी अलग अलग है। जो यात्री स्लीपर क्लास में जर्नी करना चाहते हैं उसका किराया 8,505 रुपया है और जो आदमी 3rd AC क्लास में जाना चाहते हैं उसका किराया 14,175 रुपया है। ये जो ट्रेन है हम भारत दर्शन जो जाएगी, ये ट्रेन वैष्णो देवी, हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, मथुरा और अयोध्या का टूर पैकेज करवाएगी। ये ट्रेन 8 रात और 9 दिन का टूर पैकेज है, जिसमें हमारा इस पैकेज में खाने पीने, ठहरने, रहने और टिकट का सारा कुछ ये इंक्लूड करके। धनबाद जेल में हुई लकड़का 4 नंबर बस्ती के युवक 19 वर्षीय सुमित तुरी उर्फ झोपड़ा की मौत के विरोध में कतरास के नागरिक आज आंदोलन पर उतर आए। सुबह 11 बजे सैकड़ों की संख्या में छोटे बड़े महिला पुरुषों ने कतरास थाना चौक को जाम कर दिया। आंदोलनकारियों ने कतरास थाना की पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सभी ने सुमित की मौत के लिए कतरास पुलिस को जिम्मेवार ठहराया। वहीं मामले की सूचना पाकर कतरास, रामकनाली और अंगार पथरा की पुलिस मौके पर मौजूद है।
सुमित के परिजनों का कहना है कि 1 नवंबर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 4 दिनों तक थाने में रखकर उसकी बेरहमी से पिटाई की। जब हालत खराब हुई तो आनन फानन में 5 नवंबर को लोहा चोरी के झूठे मामले में जेल भेज दिया। कचड़ा की आड़ में कतरास थाना क्षेत्र में कई लोहा गोदाम चलाया जा रहा है। कतरास थानेदार रासबिहारी लाल आंदोलनकारियों को समझाने का प्रयास किए, लेकिन वे नहीं माने। बहुत कम उम्र का लड़का है, पुराना केस है। चंदन सर से हम पूछे तो हमको पुराना केस दिखा के पुलिस गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो। किशोर बोलिए। एक महीना पहले करीबन उसको लोहे चोरी के आरोप में भेजा गया। बहुत कम उम्र का लड़का है, पुराना केस है। चंदन सर से हम पूछे तो हमको पुराना केस दिखा के बोला तबीयत खराब है, जो दिखाए लेकर आया, जो मारा उसी का। पुलिस गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।